सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 14 इसके शाब्दिक उदाहरण हल कर रहे थे। तो उसमें से मैंने आप लोगों को पांचवा प्रश्न जो है अपूर्णांकों को संक्षिप्त रूप दो, ये गणित जो है वो मैंने आपको हल करके दिखाया था। अभी आज हम लोग देखने वाले हैं आठवां प्रश्न। किसी विक्रेता के पास 392 मीटर, 308 मीटर, 490 मीटर लंबाई वाले प्लास्टिक रस्सियों के 3 बंडल है। रस्सी शेष न रहे, इस प्रकार से तीनों ही बंडल की रस्सियों के समान लंबाई वाले टुकड़े किए गए, तो बताओ प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है। देखो यहाँ पर एक रस्सियों का बंडल है, तो उनके पास 392 मीटर, 308 मीटर और 490 मीटर लंबाई वाले प्लास्टिक के रस्सी की बंडल है। तो उसके समान टुकड़े बनाने के हैं, तो फिर उसमें से प्रत्येक टुकड़ा जो है उसकी लंबाई, अधिकतम लंबाई कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें इन तीनों संख्याओं का सबसे पहले मसावी ज्ञात करना है, क्योंकि अधिकतम लंबाई के लिए हमें मसावी ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो ये गणित मैंने किस तरह से हल करके दिखाया है वो आप लोगों को इस वीडियो में देखने का है। तो देखो यहाँ पर रस्सी के समान टुकड़े करने के लिए इन तीनों संख्याओं का मसावी हम लोग ज्ञात करेंगे। देखो सबसे पहले 392 का विभाजक यहाँ पर भाग हम लोगों ने बनाए हैं। देखो 392 को 2 से भाग किया। देखो 2 के पहाड़े में 3 नहीं है, इसलिए 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाए तो 1, तो यहाँ पर हो गया 19। तो 2 9 18, 19 में से 18 घटाए फिर से 1 रह गया 12, 3 छक 12, फिर से 6 का स्थान पर इसे 2 से भाग किया। 2 9 18, 19 में से 18 घटाए तो 1 रह गया, 2 8 16, फिर से 8 का स्थान पर इसलिए 2 से भाग किया। 2 चौक 8 और 9 में से 8 घटाए तो 1 रह गया, 18 हो गए, 2 9 18। अभी 49 आ गए तो 7 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए 7 7 49 और 7 एकम 7। अभी उसके बाद 308, तो उसको भी का स्थान पर 8 है, इसलिए 2 से भाग किया। 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाए तो 1 रह गया, यहाँ पर 10 हो गए, 2 5 10 और 2 चौक 8, फिर से 2 से भाग किया। 2 7 14, 15 में से 14 घटाए तो 1 रह गया, फिर से 2 7 14, फिर से 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर 11 एकम 11। उसके बाद 490, फिर यहाँ पर 2 दूना 4, फिर से 2 के पहाड़े में 9 आते नहीं, 2 चौक 8, 9 में से 8 घटाए तो यहाँ पर 1 रह गया, 10 हो गए, 2 5 10, फिर 5 यहाँ ई का स्थान पर है, इसलिए 5 से भाग किया। 5 चौक 20, 24 में से 20 घटाए तो 4 रह गए, 45 हो गए, 5 9 45, फिर से 49 है, इसलिए 7 7 49 और 7 एकम 7। अभी इन तीनों संख्याओं के ये अभाज्य गुणनखंड जो है उनको मैंने लिख लिया है। देखो 392 के है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7, 308 के है 2 गुना 2 गुना 7 गुना 11, और 490 के है 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7। अभी इसमें से सामान्य विभाजक निकला है 2 और 7, इनको गोल किया है, तो सामान्य विभाजक बराबर 2 गुना 7 बराबर 14 मीटर, यानी यहाँ पर मसावी कितना आया है 14 मीटर। इसका मतलब प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी होगी, 14 मीटर होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये गणित हल किया है। उसके बाद प्रश्न चौथा, देखो प्रश्न चौथा है, किसी एक संख्या को 8 9 10 15 और 20 इन संख्याओं से भाग देने पर हर बार शेषफल 5 आता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। देखो अभी यहाँ पर ये जो गणित हम लोगों ने हल करने का है, उसके लिए हम लोगों को इस विधि का उपयोग करेंगे। इस तरह से अगर हम लोगों ने ये गणित किया तो हम लोगों को हल करना आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर किसी एक संख्या को 8 9 10 15 और 20 इन संख्याओं से भाग देने पर हर बार शेषफल 5 आता है, तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। इसका मतलब इन संख्याओं का हमें लसावी ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो वो किस तरह से करने का है वो देखने का है। तो देखो यहाँ पर मैंने एक साथ सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए हैं। वो किस तरह से, देखो 8 9 10 15 20 इन संख्याओं के एक साथ मैंने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए हैं। वो किस तरह से करने के हैं, तो देखो जैसे कि यहाँ पर कितनी संख्या है 8, इसका मतलब इसको 2 से भाग कर सकते हैं, इसलिए 2 चौक 8 हो गए। अभी 9 को 2 के पहाड़े में 9 आते नहीं, इसलिए 9 को वैसा कि वैसा रखा है। लेकिन 2 के पहाड़े में 10 आते हैं, इसलिए 2 5 10। उसके बाद 15, 2 के पहाड़े में 15 आते नहीं है, इसलिए उसको वैसा कि वैसा रखा है। और 2 10 में 20, इसका मतलब जिस संख्या को भाग जाता नहीं उसको वैसा कि वैसा ही नीचे लेने का है। अभी फिर से यहाँ पर 4 आ गए, फिर से मैंने 2 से ही भाग किया। देखो 2 दूना 4, उसके बाद फिर से 9 को भाग जाता नहीं 2 से, इसलिए वैसा ही 9 को ले लिया है। 5 को भी जाता नहीं, इसलिए उसको भी वैसा ही ले लिया है।
फिर 15 को भी वैसा ही नीचे ले लिया है और 2 पाँचे 10। तो इस तरह से ये करने का है। अभी उसके बाद देखो यहाँ पर 5, 15 और 5, फिर से इसको तो 5 से भाग कर सकते हैं, इसलिए 5 से भाग किया। फिर से अभी 5 को 2 से भाग जाता नहीं, इसलिए 2 को वैसा ही नीचे लिया है, 9 को भी वैसा ही नीचे लिए है। देखो अभी 5 एकम 5, उसके बाद 5 तिया 15 और 5 एकम 5। तो इस तरह से ये हो गया। अभी उसके बाद है फिर से मैंने 3, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है, इसलिए 3 से भाग किया। अभी देखो 3 के पहाड़े में 2 आते नहीं, इसलिए उसको वैसा के वैसा नीचे ले लिया। अभी 3 तिया 9, उसके बाद 1 जो है वो अभी यहाँ पर क्रिया खत्म हो गई इसकी, इसलिए उसको 1 को नीचे ले लिया। फिर 3 एकम 3 और इस 1 को भी नीचे ले लिया। मतलब जब तक 1 आता है तब तक ये क्रिया करते जाने की है। उसके बाद अभी देखो फिर 2, अभी 2 को करने का, इसलिए 2 एकम मतलब देखो 2 एकम 2, सॉरी हाँ। उसके बाद अभी हाँ देखो 3 से किया अभी, तो यहाँ पर देखो 2 को भाग जाता नहीं, इसलिए नीचे ले लिया। 3 तिया 9 और 1 का नीचे ले लिया। 3 एकम 3 और फिर से 1 को नीचे लिया। फिर अभी 2 को करने का है। देखो 2 एकम 2, अभी 3 को भाग जाता नहीं, इसलिए 3 को नीचे ले लिया, बाकी 1 नीचे ले लिया। अभी 3 को करने का, इसलिए 1 नीचे ले लिया, फिर से 3 एकम 3 और ये बाकी के 1, मतलब इस तरह से 1 आने तक ये क्रिया करते जाने की है। अभी उसके बाद ये हो गया अपना सभी अभाज्य गुणनखंड हो गए। अभी लसावी निकालने के लिए ये सभी अभाज्य गुणनखंड जो है इनका गुना करने का है। तो देखो यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 3। तो देखो यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 3, तो इनका गुना किया। देखो 2 दूना 4, 4 पाँचे 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120 और 120 गुना 3 किया तो 360। तो ये हो गया इन संख्याओं का लसावी। अभी लसावी में कितने जोड़ने का है कि जो शेष मतलब शेष आया है 5, तो वो हमें जोड़ने का है। तो 360 जोड़ 5 कितने हो गए 365। इसका मतलब वो जो संख्या है वो रहेगी 365। तो इस तरह से हम लोगों को ये उत्तर जो है वो ज्ञात करने का है। मतलब वह संख्या ढूंढने के लिए लसावी जोड़ शेष करना है, तो 360 जोड़ 5 यानी 365, तो वह संख्या रहेगी 365। तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्रश्न संग्रह जो है वो पूरा हल किया है। सिर्फ इसमें 9वां प्रश्न बाकी है, वो नहीं हल किया तो भी चलेगा। सभी प्रश्नों जो है वो हम लोगों ने हल किए हैं। धन्यवाद।